हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कर्क राशि या कर्क लग रहा है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा, अब तांडव होने वाला है। तांडव क्यों होने वाला है? क्योंकि दो ऐसे ग्रह जो अपनी स्थितियों में, वैसे तो एक ग्रह ही अपनी स्थिति में परिवर्तन करने जा रहा है, परंतु कुछ दिन पहले ही दूसरा ग्रह भी अपनी स्थिति में परिवर्तन किया है, और वो भी परिवर्तन इस ग्रह से रिलेटेड ही है। प्रिय दर्शकों, समय समय में ग्रह स्थितियों में परिवर्तन होता रहता है। अभी कुछ दिन पहले ही, इसके पहले ही हमने जो सीरीज बनाई थी ग्रहण की, तो इस ग्रहण का मैंने कहा था कि व्यापक प्रभाव पूरे विश्व में होने वाला है, और दुनिया में युद्ध जैसी स्थितियां और आगजनी आदि की स्थितियां और जीवन में लोगों के बहुत सारी समस्याएं भी देखने को मिलने वाली हैं। तो आप देख रहे होंगे कि आज के समय पर युद्ध की स्थितियां तो बन ही रही थी, परंतु अब और भी ज़्यादा विनाशकारक और भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रभावित करने वाला और बहुत सारे अन्य देशों में विश्वव्यापी प्रभाव दिखने वाली स्थितियां बनने जा रही हैं। अब जो युद्ध की स्थिति आप देख रहे होंगे कई देशों में हो रहे हैं, कई देशों के बीच में, वो और भी व्यापक रूप ले रही है। इसलिए कहते हैं कि ये ग्रहण आदि या कोई भी घटना हमारे ज्योतिष के अनुसार जो होती है, उनका कुछ न कुछ अपना प्रभाव या संकेत होता है। अब ये जो ग्रहण काल था, मैंने लिखा था कि बहुत बड़ा ग्रहण काल है और इसका प्रभाव भी पूरे विश्व में व्यापक रूप से दिखाई देगा। तो आपने देखा क्या प्रभाव आप देख पा रहे हैं? तो प्रिय दर्शकों, अब जो स्थिति बनने वाली है, अब वो राहु के नक्षत्र में, शतभिषा नक्षत्र में शनिदेव का परिवर्तन। अब शनिदेव 3 अक्टूबर से ही परिवर्तन कर चुके हैं, और ये 27 दिसंबर यानी ये लास्ट के 2024 के लास्ट तक स्थितियां बनी रहेंगी। शनिदेव का राहु जैसे ग्रह के नक्षत्र में गोचर करना अपने आप में प्रचंड स्थिति बनाने वाला है, तांडव की स्थिति बनाने वाला है। परंतु इस तांडव से किन लोगों को बेनिफिट होगा और किन को समस्याएं देखने को मिलने वाली हैं, ये हम चर्चा करेंगे। कर्क वालों के लिए देखा जाए तो शनिदेव कारक ग्रह नहीं है, और राहु की भी परम शत्रुता है चंद्रमा के साथ। तो आपके जीवन में देखा जाए तो क्या प्रभाव डालेगा ये परिवर्तन, ये नक्षत्र परिवर्तन। और यहाँ पर सोचिए कि जो चंद्रमा की हमने बात की, चंद्रमा जो कि कर्क का अधिपति ग्रह माना जाता है, तो चंद्रमा का राशि परिवर्तन सवा 2 दिन में हो जाता है। नक्षत्र की तो बात ही हम क्या करें। इसीलिए हर एक ग्रह का अपना जो परिवर्तन होता है, उसका प्रभाव भी उसी अनुसार होता है, जितना लंबे समय या कम समय। आइए अब समझते हैं क्या प्रभाव हमें मिलेगा। उपाय भी जानेंगे, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कई महीनों का हमें फल समझना है। प्रिय दर्शकों, ये जो समय है ना, आपके जीवन में कहीं ना कहीं उन स्थितियों को क्रिएट करेगा जिससे आप देखेंगे कि आपके जीवन में खासकर दाम्पत्य जीवन को लेके, मैरिज लाइफ को लेके बहुत उलझन हो रही है। दाम्पत्य जीवन में कलह का माहौल बनने वाला है, दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिति बनने वाली है। जो व्यापारी हैं, उन्हें भी सावधानी के साथ अपने व्यापार को जैसा चल रहा है वैसे चलाने की कोशिश करनी चाहिए। जो कि एक अच्छी बात यह है कि भाग्य का साथ मिलेगा, जिससे किसी तरह जो चल रहा है वैसा चलता रहेगा। परंतु रही बात की वृद्धि की, वो संभव नहीं दिख रही है। हाँ, उतार हो सकता है, व्यापार में कहीं ना कहीं नीचे की स्थिति बन सकती है, पर ऊपर वाली स्थिति नहीं बन रही। इसलिए व्यापारियों को सावधानी के साथ अपने व्यापार को चलाने की कोशिश करना चाहिए। साथ में देखा जाए तो घर परिवार में भी, दाम्पत्य जीवन के साथ साथ घर परिवार में भी कलह का माहौल
और यात्रा में बड़ी सावधानी आपको रखनी होगी। यात्रा करते समय बेहद सावधान रहें। यात्रा करने का मौका तो मिल सकता है, लंबी यात्रा का भी मौका मिल सकता है, धार्मिक यात्रा का भी मौका मिल सकता है, परंतु उसमें अड़चने, बाधाएं, चोट चपेट लगने की स्थितियां देखी जा सकती हैं। साथ में जो लोग रहस्यों के खोज में हैं, रिसर्च वर्क करते हैं, उनके लिए समय रिसर्च में सफलताएं प्राप्त करने का समय, परंतु बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव के साथ सफलता प्राप्त होगी। इस समय जो लोग विदेश में निवास करते हैं और अस्थायी निवास चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा मौका है कि आपको विदेश में अस्थायी निवास प्राप्ति के लिए कुछ न कुछ जो समस्याएं आ रही थी अभी, वो दूर होके और आपको मौका मिलेगा। इस समय जो लोग गुप्त धन प्राप्ति या अचानक धन प्राप्ति के लिए प्रयासरत थे, उनको मौका तो मिलेगा, परंतु इच्छा अनुसार फल नहीं मिलेगा। यानी कि समझिए कि कोई लॉटरी के चक्कर में है, तो उसे लॉटरी हो सकता है कि मिल जाए, परंतु आपने एक्सपेक्ट किया था कि मुझे इस लॉटरी में 50,000 रुपये या 1 लाख रुपए या जो भी अमाउंट आपने सोचा था, तो उससे कहीं ना कहीं काफ़ी कम स्थिति देखने को मिलेगी, परंतु हाँ, मौका मिल सकता है। परंतु ये चीज़ अवश्य देखिएगा कि वास्तविकता में, यानी कि आपकी जन्म कुंडली में क्या ग्रह स्थिति है, क्योंकि ये मात्र गोचर का आधार है। इसके अलावा देखा जाए तो जो लोग ऐसा काम करते हैं कि 2 या 2 से अधिक, यानी कि कहा जाए कि पार्टनरशिप, तो उनको भी बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि पार्टनरशिप में व्यापार या कोई भी काम करने वाले लोगों के बीच में आपस में मतभेद की स्थिति देखी जा सकती है। और जब मतभेद हो तो धीरे धीरे मनभेद भी होता है, और जब मनभेद हो जाता है तो फिर जीवन में अलग की स्थितियाँ पैदा हो जाती हैं, या जो भी काम कर रहे हैं उसमें नुकसान की स्थितियाँ पैदा होती हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। साथ में जो लोग अपने जीवन में ऐसा कोई काम करते हैं जहाँ पर जोश की बहुत आवश्यकता है, यानी कि बहुत ज़्यादा एक्टिव रहने की आवश्यकता है, तो ऐसे क्षेत्रों में कहीं ना कहीं निराशा हाथ में लग सकती है। तो इन बातों का ध्यान रखिए। और उपाय क्या करना चाहिए, तो उपाय के रूप में भगवान भोलेनाथ की आराधना करना सर्वश्रेष्ठ रहेगा। तो भोलेनाथ की आराधना करिए, जिससे आप अपने जीवन में इन समस्याओं से बाहर निकल पाएंगे। परंतु कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं तो सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाइए, इसके बाद निर्णय लीजिएगा, क्योंकि ये जो प्रभाव आपने सुना ये गोचर के आधार पे है, परंतु आपकी जन्म कुंडली की ग्रह स्थितियां कुछ अलग है, इसलिए प्रभाव में भी परिवर्तन देखा जा सकता है। कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।